चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब 4.3 का 9 नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, 9 नंबर में क्या है, पहले सवाल थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। दो पानी के नल, दो पानी का नल है, मतलब एक हौज है, एक टंकी है। हम थोड़ा सा फिगर से आपको बता देते हैं क्या है। एक टंकी है, ठीक है, इसमें दो नल है, ठीक है, ये देख लो, और एक बड़ा मुंह वाला नल है और एक थोड़ा छोटा मुंह वाला नल है, ठीक है। अब ये दोनों नल पानी इससे भरता है, ठीक है, टंकी में। तो अब ध्यान से देखिए, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा, 9.3/8 घंटा, मतलब 9 घंटा और 3/8 घंटा उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो 9.3/8 घंटा में मतलब लगभग 9 घंटा से ज्यादा, 10 घंटा से कम, इतना समय लगता है दोनों एक साथ भरने में। कितना समय लगता है? इतना समय लगता है, ठीक है। अब आप देखो, बड़े व्यास वाला नल को भरने में अगर क्या है, अगर अकेले इसको बंद कर दिया जाए, छोटे नल वाले को बंद कर दिया जाए, तो बड़े नल वाला अकेले इसको जितना भरेगा, उसको कितना, छोटे नल वाला जितने में भरेगा उससे 10 घंटा कम समय लगता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग से सिंगल कितने घंटे में नल भरेगा, ठीक है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि दो नल है, एक साथ 9.3/8 घंटा में भरता है। तो सिंगल एक का मुंह बड़ा है, एक का मुंह छोटा है, तो सिंगल कितना समय लगेगा। और एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है कि बड़ा नल इससे छोटा नल से 10 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना छोटे व्यास, मतलब छोटा मुंह वाला, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज भरने में लगा समय, हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटा, ठीक है। छोटा नल x घंटा में भरता है, तो बड़ा नल, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में 10 घंटा कम समय लगता है। अगर छोटा नल को भरने में 15 घंटा लगता है, तो बड़ा नल कितना घंटा में भरेगा? 5 घंटा में, मतलब 10 घंटा कम, मतलब घटा देते हैं, तो बड़ा नल कितने घंटे में भरेगा? x - 10 घंटा, ठीक है। अब यहां आगे देखो, अब एक बात है यहां कि दोनों एक साथ कितने घंटे में भर देता है? पूरा नल हौज को 9.1, दोनों एक साथ कितने घंटे में हौज को भरने में लगा समय कितना लगता है? 9.3/8 को 8 9 72 और 3 75/8 घंटा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्या है कि अब आपको यहाँ एक चीज देखना है कि यह नल, छोटा नल को कितना घंटा लगता है? x घंटा लगता है, और बड़े नल को 1। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग, चूंकि यहाँ x घंटा में कितना नल भरता है, कितना हौज भरता है? 1 हौज भरता है, ठीक है। तो इसलिए 1 घंटा में हौज का कितना भाग भरेगा? x/8 भाग भरेगा। कितना भाग भरेगा? x/8 भाग अकेले 1 घंटा में। चूंकि यहां पर इस तरह के हिसाब में जब दोनों एक साथ काम करने की बात आती है, तो चाहे तो हमें समय बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? समय को बराबर रखेंगे, ठीक है। तो समय को बराबर रखने के लिए मतलब 1 घंटा में वो कितना भाग भरेगा? छोटा व्यास 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, और बड़ा नल 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, और फिर दोनों एक साथ 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, ठीक है। तो अब
यहां देख लो, अब बड़ा 1 घंटा में छोटा वाला कितना भाग भरेगा, 1/x भाग भरेगा। इसी तरह से चूंकि x माइनस 10 घंटा में कितना हौज भर जाता है, 1 हौज भर जाता है, तो 1 घंटा में कितना हौज भरेगा, 1/x माइनस 10 भाग भरेगा। ठीक है, अब दोनों 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 1/x भाग ये भरता है, 1 घंटा में 1/x माइनस 10 भाग बड़ा नल वाला भरता है, तो दोनों एक साथ कितना भाग भरेगा, दोनों एक साथ, ठीक है, कितना घंटा में, 75/8 घंटा में कितना नल हौज भरता है, 1 हौज भरता है। तो इसलिए 1 घंटा में, ठीक है, कितना भाग भरेगा, 1/75/8, 8 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/75 भाग हौज का भर जाएगा। तो दोनों एक साथ मिल करके 1 घंटा में कितना भर रहा है, 8/75 भाग, तो अकेले सिंगल। अब यहां लिखेंगे 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरे गए हौज का भाग, कितना भाग भरेगा, ठीक है, तो 8/75 भाग। तो हम यहां लिखेंगे कि दोनों मिल करके, ठीक है, तो 1 घंटा में ये कितना भरा, छोटा वाला 1/s भाग मिल करके मतलब जोड़ देते हैं, और बड़ा वाला कितना भरा, 1/x माइनस 10 भाग, और दोनों मिलकर के कितना भाग भर दिया, 8/75 भाग 1 घंटे में भरा। ठीक है, तो अब यहां पर अब क्या करो, ध्यान से, अब आगे आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम हो जाएगा, x करके खत्म, x माइनस 10 हो जाएगा, और प्लस x माइनस 10 करके खत्म, कितना बचेगा, x बचेगा 8/75। ठीक है, बटे का जोड़ का कंसेप्ट से हम लोग बनाए। अब यहाँ पे देखो 1 x कितना x हो जाएगा, 2x माइनस 10 बटे x को x से गुणा किया, x² माइनस 10 बराबर 8/75। अब हम लोग क्या करते हैं बताइए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। अब क्रॉस मल्टीपल करने के लिए 75 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 75 में 150x माइनस 75 को 10 से गुणा करेंगे 750 बराबर 8 को x² से गुणा करेंगे, 8x² माइनस 8 दाई 80। अब इन सभी को इस पार लेके आ जाएंगे। ठीक है, 8x² को 150x, ठीक है, x और माइनस 750 माइनस 8x², ठीक है, और माइनस प्लस 80 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि माइनस 8x² को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस 8x² 150x प्लस 150x, ठीक है, 80x है, 150x और 80x को जोड़ देते हैं तो कितना x हो जाएगा, 230x और माइनस 750 बराबर 0। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, देख लेते हैं, माइनस 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4 दूनी 8x² माइनस प्लस माइनस 115x माइनस 300 द्वितीय 6 2 7 14 2 5 10 375 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 4x² माइनस 115x माइनस 375 बराबर 0। यहाँ एक चीज देख लो, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1500 फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो 375 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1500। 1500 को आवाज नियंत्रण करेंगे, 2 से चलेगा 750, फिर 2 से चलेगा 375, फिर 3 से चलेगा 3 एकम 6 और 3 5 15, फिर 5 से चलेगा 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25। अब ध्यान दीजिए, 5 5 25, 25 दूनी 50 दूनी 100 और 5 दिया 15। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस होगा, तो जोड़ करके 115 लेके आना है। और ठीक है,
100 इंटू 15 गुना करके तो 1500 आएगा, तो 100 इंटू 15 जोड़ करके 115 और गुना करके 1500। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए 4x² माइनस 100x माइनस 10x प्लस 375 बराबर 0। ठीक है, ध्यान से अब क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन को हम लोग लिखते हैं 4x² बराबर 4 गुना x। ठीक है, और 100x बराबर क्या है 4 गुना 25 गुना x। ठीक है, 4 और x कॉमन आ गया, 4x कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा x माइनस 25। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं 10x को लिखेंगे तो 15x है, यहाँ पे 15x को लिखेंगे तो 15 इंटू एक्स और 375 है तो 15 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा। ठीक है, माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0। अब देख लो x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15 बराबर 0। अब लिखेंगे 4 है। ठीक है, x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 25, या 4x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर 15/4। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए यदि x बराबर 15/4 हुआ तो मतलब बड़े इस छोटे नल को भरने में 15/4 घंटा लगा, तो 10 घंटा कम तो बड़े नल को भरने में लगा समय 10 घंटा अगर कम करेंगे तो 15/4 घटा 10 करो तो कितना हो जाएगा 4, 15 माइनस 10 चौका 40 बराबर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। कितना हो जाएगा 15 से 40 गया, 10 में 5 गया 5। ठीक है, यहाँ पे 3 में गया 2, माइनस 25/4 ऋणात्मक आ गया, और समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे असंभव। यहाँ लिखेंगे अतः छोटे नल को लगा समय बराबर 25 घंटा। ठीक है, 10 घंटा कम, बड़े नल को कितना लगेगा 10 घंटा कम कितना हो जाएगा 15 घंटा। ये हो गया आंसर। ठीक है।